student, this is Sai sir with your English classes. How are you student? Okay, I hope you will be fine. Students, today we have started our new chapter. The chapter name is The Sadako Story. The Sadako Story. सडाको एक बच्चे का नाम है जो जापान का है और वो 1945 में जो एटम बम जापान के ऊपर गिराए गए थे उसका विक्टिम था। क्या हुआ उसके बारे में है वो कह रहा है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कह रहा है वी लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन द पावर ऑफ लव विल रिप्लेस द लव ऑफ पावर। यानी हम उस समय की आशा करते हैं जो प्रेम की शक्ति सत्ता के प्रेम का स्थान ले। यानी ऐसा स्थान जब ऐसा करते हैं कि जब प्रेम की शक्ति सत्ता के प्रेम की शक्ति सत्ता जो पावर राजनीति सत्ता के प्रेम का स्थान ले। देन विल और वर्ल्ड नो द ब्लेसिंग ऑफ पीस। तब हमारा जो संसार है वो शांति का स्थान जाना जाएगा। विलियम एवर्स ग्लैडस्टोन ने लिखा। अब देखिए इसके ऊपर क्या लिखा। Sadako was 2 years old when the atomic bomb was dropped on Hiroshima. वो कह रहा कि सदाको जो था उस समय 2 साल का था जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। She was 2 kilometers away from where the bomb exploded. वो कह रहा कि जहाँ पर बम गिरा था वह उस स्थान से उसका जो जहाँ पर वो था वो 2 किलोमीटर दूर था। मोस्ट ऑफ सदाकोस नेबर्स डाइड। ज़्यादातर जो सदाको के पड़ोसी थे वो सारे मारे गए थे। बट सदाको वॉज नॉट इंजर्ड एट ऑल, एट लीस्ट नॉट इन एनी वे पीपल कॉल्ड सी। बस जो है ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाय लकी सदाको जो था वो कहीं से इंजर्ड नहीं हुआ था, वो सेफ बचा था। टिल द टाइम सदाको वाज इन द 7th ग्रेड। यानी जब सदाको 7th ग्रेड तक पहुंच गया था तब तक सी वाज नॉर्मल। उसको कोई जो है सदाको एक लड़की थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हैप्पी गर्ल्स थी, वो बिल्कुल खुश लड़की थी। हाउ एवर वन डे, यद्यपि एक दिन, आफ्टर एन इम्पोर्टेंट रिले रेस, एक इम्पोर्टेंट रिले रेस हुई थी उसके बाद, डेट सी हेल्प्ड हर टीम विन, और उस रेस में उसने अपनी टीम को जिताने में मदद की थी। सी फील्ड एक्सट्रीमली टायर्ड एंड डेजी, और उसे बहुत ज़्यादा थकावट और चक्कर आ गए। आफ्टर ए व्हाइल द डेजीनेस वेंट अवे, कुछ देर बाद जब वो चक्कर आने उसके बंद हो गए। लीविंग सदाकोस टू थिंक डैट इट वॉज ओनली द एक्सर्शन फ्रॉम रनिंग द रेस डेट मेड हर टायर एंड डेजी। उसने सोचा कि शायद जो ये चक्कर मुझे आए हैं वो एक अधिक तनाव के कारण आए हैं, और जो रेस में उसने थकावट और तनाव था उसकी वजह से आए होंगे। बट हर ट्रैंक्विलिटी डिड नॉट लास्ट, पर उसकी ये शांति थी वो लास्ट नहीं थी। सोन आफ्टर हर फर्स्ट इनकाउंटर विद एक्सट्रीम fatigue and dizziness, she experienced more incident of the same. पर कुछ उस जो पहला इनकाउंटर हुआ था उसके साथ में उस थकान के बाद उसको बार बार डेजीनेस चक्कर आना, और ये उनका एक एक्सपीरियंस हो गया बार बार उसको इस तरह के चक्कर आने। वन डे सदाको बिकेम सो डेजी। एक दिन सदाको जो है वो बहुत ज़्यादा वो बन गया, चक्कर आना उसको नॉर्मल हो गया। डेट सी फील डाउन एंड कुडंट गेट अप। उसको चक्कर आए और वो जो है वहाँ पर चक्कर आकर ज़मीन पर गिर गए। हर स्कूल मेट्स नोटिस एंड इन्फॉर्म द टीचर्स। उसके जो स्कूल मेट्स के जो विद्यार्थी थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने उसको देखा और उसकी इन्फॉर्मेशन टीचर्स को दे दी गई। लेटर सदाको's पेरेंट्स टुक हर टू द रेड क्रॉस हॉस्पिटल टू सी व्हाट वाज रॉन्ग विद हर। बाद में उसके माता पिता उसको रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले गए और ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ गलत क्या हुआ है। दे फाउंड आउट डैट, और उन्होंने पाया कि सी हैड ल्यूकेमिया, ए काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। उसे एक प्रकार का पंडु रोग
जिस तरह से एक ब्लड कैंसर हो गया। नो बॉडी कुडेंट बिलीव इट, कोई इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा था। एट दैट टाइम, उस समय, दे कॉल्ड ल्यूकेमिया द बम्ब डिसीज, उस समय जो ल्यूकेमिया थी उसको हम जो एटम बम की बीमारी कहा जाता था कि उसके कारण हुई है ये बीमारी जो है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु गेट दिस डिसीज डाइड, ज़्यादातर जो लोग उससे ग्रस्त हुए थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड सदाको वॉज वेरी स्कैर्ड, सदाको बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सी वांटेड टू गो बैक स्कूल, वो वापस स्कूल जाना चाहती थी। बट सी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल वेयर सी क्राइड एंड क्राइड, पर उसको हॉस्पिटल में रुकना था जहाँ पर आमतौर पर चिल्लाने की आवाज़ आती रहती थी, रोने धोने की। शॉर्टली देयर आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड, जल्दी ही उसका एक सबसे अच्छा फ्रेंड चिजुको कैम टू हिज विजिट, चिजुको यानी जापानीज नाम ऐसे ही होते हैं। चिजुको कम टू विजिट हर, उसके पास उसने विजिट की। चिजुको ब्रॉड सम ओरिगेमी बोलते हैं जो फोल्डिंग पेपर होता है ना, पेपर जो कागज़ होते हैं उसको हम फोल्ड कर लेते हैं, नाव सी बना देते हैं, कुछ चित्रकारी करते हैं। सी टोल्ड सदाको ऑफ लीजेंट, उसने सदाको से कहा पवित्र तुम लीजेंट हो। सी एक्सप्लेन डैट, और उसने एक्सप्लेन की द क्रैन यानी हंस यानी जो सार्स होती है, द क्रैन ए स्क्रेड बर्ड इन जापान, जो है वो जापान का एक पवित्र पक्षी है। लिव फॉर 100 ईयर्स, जो साल जीता है यानी 100 साल जीता है। एंड इफ ए सिक पर्सन फोल्ड्स 100 पेपर कैन, देन दैट पर्सन वुड सून गेट वेल। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार आदमी 100 पेपर कैन से वो हंस बना दे, यानी वो कैन बना दे, पेपर क्रैन बना दे, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। आफ्टर हियरिंग द लीजेंट, उसकी ये बात सुनकर सदाको डिसाइड टू फोल्ड 100 कैरन्स इन द होप दैट शी वुड गेट वेल अगेन। उसने वो 100 वो जो है ना कागज़ की वो हंस बनाई, और ये सोचकर कि ये उम्मीद करके कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें आगे हम टेल अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप विद रेफरेंस टू चिकागो एंड सदाको, उसके बारे में बताना है क्या हुआ फिर, तो उसके जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे उसके बाद अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।